एक दिन की बात है, जब रामलला थोड़ा बड़े हो गए, ठुमक ठुमक चलने लगे। चलते हैं, गिर जाते हैं। तो दशरथ जी महाराज जब तक रामभद्र को अपनी गोद में बिठाकर नहीं पवाते हैं, तब तक कुछ नहीं पाते। देखो कितना भाव है। जब तक राम जी को नहीं बिठाएंगे, स्वयं नहीं पाएंगे। ऐसे चित्तवृत्ति वाले भक्तों के घर में ही भगवान आते। पर हम तो भगवान को थाली थमा के स्वयं गटका जाते हैं। भगवान को पवाओ, बार बार पवाने से उनको भूख लगती है। तो दशरथ जी महाराज बोले, बेटा राम, अरे बेटा राघव, अरे जल्दी आओ, भोजन पाओ। देखो हमें बहुत भूख लग रही है, और जब तक तुम नहीं आओगे तुम्हें पता तुम्हारे पिताश्री पाएंगे भी नहीं, इसलिए जल्दी आओ। पर राम जी नहीं आए। किसी ने पूछा क्यों नहीं आए? क्योंकि बोले राम जी खेल रहे हैं। नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बोला भक्त राजा, भोजन करत बोलावत राजा। चक्रवर्ती जी महाराज बुलाते हैं, बेटा राघव। पर बुलाते बुलाते गले में दर्द होने लगा, पर राम जी नहीं आए। किसी ने कहा राम जी से कैसे बेटा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हो, माता पिता की कैसी भक्ति करनी चाहिए ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने आए हो, और पिताजी गला फाड़ के बैठे हैं और तुम उनकी सुन ही नहीं रहे हो, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो? इतने में राजा बोले, अरे मेरी नहीं सुन रहा पर मैया की तो सुनेगा। मैया से बड़ा प्रेम होता है बालकों का। तो कौशल्या जी से बोले, अरे कौशल्या जाओ उस राम को पकड़ के लेके आओ, राघव को बुलाओ। तो कौशल्या मैया गई। कौशल्या जब भोलन जाई, कौशल्या जब भोलन जाई, कौशल्या जब भोलन जाई, कौशल्या जब भोलन जाई। किसी भक्त ने कहा हो सकता हमारे राम जी सुन नहीं रहे हो, इसलिए नहीं आ रहे हो। तो कई बार बालक खेलते हैं ना, हुड़दंग बहुत मचाते हैं, तो हुड़दंग में सुनाई भी नहीं पड़ता मैया बुला रही कि बाप बुला रहे हैं। हो सकता सुनाई नहीं दे रहा हो। बोले ये भी बात नहीं, सुनाई भी दे रहा है। कैसे पता चला? कि जब कौशल्या जी भागी, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब राम जराओ। तो राम जी ठुमुकी ठुमुकी पर चलिया पर आई, ठुमुकी ठुमुकी हरी चलिया पर आई, ठुमुकी ठुमुकी हरी चलिया पर आई। ब्रह्म जो निगमने तीजस गावा, ब्रह्म जो निगमने तीजस गावा, ब्रह्मादिक शिव अंत न पावा, ब्रह्मादिक शिव अंत न पावा। आई धरे जननी हठी धावा, आई धरे जननी हठी धावा, ताई धरे जन, ताई धरे जन, ताई धरे जन,
बोटी, राम अरे राघव तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं। पर जैसे ही सुना कौशल्या मैया बुला रही तो राम जी दूसरी दिशा में भागने लगे। ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आए। तो भक्तों ने कहा वाह सरकार गजब कर दिया, हम तो सोचते थे आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, पर आप कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जो अपने मैया बाप की नहीं सुनते। पिताजी भी बुला रहे हैं, मैया भी पुकार रही हैं, पर राम जी नहीं आ रहे हैं। तो राम जी से ही पूछा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तो राम जी का स्वभाव देखो। राम जी कहते हैं नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। राम जी बोले हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मैया पिताजी भोजन करने हमें ही बुला रहे हैं, और मैं सुबह से अपने सखाओं के साथ खेल रहा हूँ, कबड्डी क्रिकेट सब खेल रहा हूँ। मेरे सब सखा हैं, और सखा का मतलब क्या होता है, सह खेलती सह खादती, जो साथ साथ खेलें, जो साथ साथ पढ़ें, जो साथ साथ नाचें, जो साथ साथ गावें, वो सखा होता है। प्रत्येक सुख दुख में जो साथ देने वाला होता है। अब मेरे सखा और मैं हम सुबह से खेल रहे हैं, तो क्या भूख मुझ अकेले राघव को लगी है? अरे मेरे सखा भी तो भूखे हैं, पर मेरे मैया बाप तो मुझे बुला रहे हैं, मेरे सखाओं को पूछते नहीं। तो फिर मैं अपने सखाओं का त्याग करके कैसे आ जाऊं? कैसा स्वभाव है राघव का। पर कितने भाग पाते हमारे राम जी, छोटे छोटे तो हैं। ठुमु ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। राम जी ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं, पर कितना भाग पाते। कहाँ कौशल्या अम्बा, कहाँ छोटे से राघव। मैया भागती गई और दब्बती से हाथ पकड़ लिया। राम इतनी देर से तेरे पिताजी पुकारे तो आता क्यों नहीं? और जबरदस्ती राम जी को पकड़ करके मैया ने गोद से छाती से चिपका लिया और महाराज चक्रवर्ती जी के गोद में धर दिया। और राम जी तो सुपर्णा वे तो सदृशौ सखायो, जीव मात्र के सखा हैं। पर राम जी का ध्यान तो अपने सखाओं में है। मेरे बेचारे सखा अभी तक भूखे हैं। राम जी क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे कौर तोड़ना प्रारंभ कर दिए। और सबसे पहले राम को खिलाते हैं। राघव मुंह खोलो। अब विशाल महाराज चक्रवर्ती जी हैं, उनकी वज्र जैसी छाती, इधर से दोनों हाथ हैं, और राम जी को कौर तोड़ तोड़ करके पवा रहे हैं भोजन। और राम जी पा तो रहे, पिताजी पवा रहे हैं तो, पर मन बिल्कुल नहीं है खाने में, बिल्कुल ध्यान नहीं। विचार कर रहे हैं कैसे भागूं, पर भाग भी नहीं पाते, क्योंकि पीछे से महाराज दशरथ जी की विशाल चौड़ी छाती है, दाएं बाएं से विशाल भुजाएं हैं, और आगे से 56 भोगों का विशाल थाल है। तो राम जी न थाली लांग पाते, न तो इधर से निकल पाते, न उधर से, न पीछे से। महाराज बीच में कैद हो गए हमारे रामभद्र। राम जी बार बार सोचते हैं कहां से भागूं। तो भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाई। राम जी अवसर देख रहे हैं, मुझे अवसर मिले तो मैं दौड़ लगाऊं, पर अवसर मिल ही नहीं रहा है, कैसे भागूं? तो राम जी सरलता और सहजता और गांभीर्यता के द्योतक हैं, पर राम जी यहाँ चंचल बन गए। तभी यहाँ देख रहे, तभी वहां देख रहे, कहां से भागूं, कैसे भागूं, रास्ता देख रहे। पर भोजन पवाते पवाते अचानक मिल गया राम जी को मौका। कैसे? कि राम जी देख रहे थे कि हमारे पिताजी अब तक छोटे छोटे कौर तोड़ रहे हैं, पर अचानक देखा इतना बड़ा कौर तोड़ लिया। राम जी समझ गए, लगता पिताजी अब स्वयं पाना चाह रहे हैं।
और स्वयं पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले हाथ को उठा करके पाना पड़ेगा। तो हाथ को उठाते ये द्वार खुला कि नहीं? राम जी बस मौके की तलाश में, हाथ उठेगा तो मुझे भागना है। तो दशरथ जी महाराज ने जो ही वो विशाल कौर उठाया, स्वयं पाने के लिए राम जी को मिला मौका और भागने लगे। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाहि, और भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटा, दधि ओदन लपटा। राम जी महाराज को जैसे मौका मिला, चक्रवर्ती जी ने हाथ उठाया, राम जी भाग पड़े, पर भागे नहीं। उस विशाल थाल में दही भात रखा था, उसको दोनों हाथों से पकड़ा और दौड़ लगाई। सारे आंगन में महाराज दही भात बिखर गया। तो किसी ने राम जी से पूछा, वाह जय हो विश्वम्भर प्रभु, सबको पवाने वाले लपेटते भी हो। अरे आप तो राजा के घर में आए हो, ये मुट्ठियों में भर के भागने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो राम जी बोले, मैं अपने लिए थोड़े ले जा रहा हूं। तो बोले फिर किसके लिए ले जा रहे हो? बोले वो देखो आंगन में कौन है, कौन है? काव काव कर रहा है काक भुसुंडी। उस काक भुसुंडी के लिए श्री राम भद्र दधि ओदन लेकर के भागे हैं। इसीलिए चपल चित हो रहे थे कि मेरा भक्त भूखा मेरी प्रतीक्षा कर रहा, मैं यहाँ भोजन पा रहा हूं। कितना मृदुल स्वभाव है श्री राघवेंद्र का कि सखाओं के साथ खेल रहे थे, नहीं आ रहे थे तो सखाओं के भाव की पुष्टि कर रहे थे। अब पिताजी के पास आए तो पिताजी के भाव की भी पुष्टि करी, पर अपने भोजन को पाते पाते भगवान इसके लिए भी सजग सावधान हैं कि कहीं मेरा भक्त भूखा न चला जाए। इसलिए वो विश्वम्भर आज दही भात लेके भागे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।